हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पायरिया के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। ये पेरियोडोंटाइटिस हम इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें 3 भाग है। जो पेरियो का मतलब होता है अराउंड, डोंट मीन्स टीथ होता है, और आइटिस जो मतलब है, जो सभी में आइटिस होता है वो इन्फ्लामेशन मतलब होता है। तो ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन और डिस्ट्रक्शन होता है अराउंड टूथ स्ट्रक्चर में। जो आपका दांत है वो जाके बोन में फिट होता है और वो पेरियोडोंटल लिगामेंट के द्वारा जॉइंट रहता है। तो क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट का लॉस होने लगता है तो बोन के साथ दांत का कनेक्शन धीरे धीरे छूटने लगता है और वो टूथ लॉस में चला जाता है। तो मैं रितेश कुमार आज इस टॉपिक में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं डेंटल वुड। पेरियोडोंटाइटिस को बताने से पहले हम इसके इनिशियल स्टेज को जानेंगे कि ये कैसे स्टार्ट होती है। तो इनिशियल स्टेज में ये पहले जिंजेवाइटिस होती है। देखिए इसमें भी आइटिस आ रही है अंत में वर्ड, तो जिंजाइवा का इन्फ्लामेशन होना। तो इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला तो रिस्क फैक्टर, जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर को मैंने बोलते हैं कि लक्षण हिंदी में। उसके बाद काउज, काउज का मतलब होता है कि उसका कारण। उसके बाद ट्रीटमेंट, तो हम इसका उपचार क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। और ये अगर जिंजेवाइटिस को हम अगर ठीक नहीं करते पेरियोडोंटाइटिस में पहुंचता है और उसके बारे में हम फिर जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि जिंजेवाइटिस क्या है। तो जिंजेवाइटिस आपको मैं बताया कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और जिंजाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इसके हम लक्षण और रिस्क फैक्टर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो होता है वो स्वेलिंग ऑफ गम्स। आपका जो मसूड़ा है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो सूजन हो जाता है उसका, और उसका रेडनेस होने लगता है, वो लाल होने लगता है। ऐसे मसूड़ा का कलर जो होता है वो कोरल पिंक है और वो लाल दिखने शुरू हो जाता है। जिसका मसूड़ा का जो कॉन्टूर है, आप देखिएगा कि वो इस तरह से कॉन्टूर में बना हुआ रहता है। तो कॉन्टूर धीरे धीरे ऊपर दांत के ऊपर चढ़ जाता है, मसूड़ा ऊपर आने शुरू हो जाता है और वो कॉन्टूर बिगड़ जाता है। तीसरा, बैड ब्रीथ आने शुरू हो जाता है, आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। चौथा, उसके बाद ईजी ब्लीड, आप जैसे उसमें प्रोब से डेंटिस्ट उसमें ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग करते हैं तो ब्लड आना शुरू हो जाता है, या आप उसमें जब भी ब्रश करेंगे तो आपको ब्लड आना उससे मसूड़े से शुरू होना दिखाई देने लगता है। उसके बाद आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है कि आप कुछ धीरे धीरे आप कुछ भी टच होगा इसमें तो आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है, खाने में दिक्कत होने लगेगी आपको। ये तो आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस कारणों से लक्षण दिखते हैं, तो इसका काउज क्या होगा। तो इसका काउज है ओरल हाइजीन को मेंटेन ना रखने से, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रख रहे हैं तो आपके मुंह में प्लेग और कैलकुलस जमा होने लगते हैं, मीन्स बैक्टीरिया का जमा होना शुरू हो जाता है। और बैक्टीरिया का जब जमा होना शुरू हो जाएगा और आप अच्छी तरह से ब्रश नहीं करेंगे, आप टीथ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो धीरे धीरे उसमें बैड ब्रीथ आना शुरू हो जाता है। पहला तो हो गया। अब दूसरा, अगर कारण है डायबिटीज पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले पेशेंट, कार्डियक पेशेंट्स को जो सिस्टमिक डिसीज है उन पर देखा गया है। तीसरा है प्रेग्नेंट लेडीज और वुमेन में भी एक डिसीज देखा गया, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। और विटामिन की डिफिशियंसी, विटामिन सी और डी जो नहीं लेते हैं, और जो मेडिकेशन, जो लगातार आप मेडिकेशन में रहते हैं, लगातार मेडिसिन खाते रहते हैं, तो उन लोगों में भी जिंजेवाइटिस देखा जाता है। और एक बच रहा इम्यूनोसप्रेशन, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन लोगों में भी जिंजेवाइटिस हो सकता है। अब इसका हम ट्रीटमेंट प्लान क्या कर सकते हैं। तो अगर हम इनिशियल में है, शुरुआती है, तो हम घर में ही इसकी देखभाल कर सकते हैं। तो पहला, हम पूरा जो ओरल हाइजीन है हम उसको पहले सुधारेंगे, तो उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। तो उसको मेंटेन करने हमारी ब्रशिंग जो टेक्निक है हम उसको सुधारेंगे। तो ब्रशिंग टेक्निक का अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से ब्रश करनी है, तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो में आइडियल वे ऑफ ब्रशिंग टेक्निक को जरूर देखिए। दूसरी है, आपको फ्लॉसिंग करना चाहिए। जो 2 बीच में दांत के बीच में आपका खाना फंस जाता है तो उसे भी आपको साफ करनी है।
तीसरा माउथ रिंस, मुंह को हमेशा कुल्ला करते रहना है, जब भी खाना खाएं उसके बाद आप कुल्ला कर लिया कीजिए। अगर आपको माउथ वॉश चाहिए तो एंटीबैक्टीरियल क्लोरोहेक्सिडिन वाले आप ले सकते हैं। अगर आप और अपने दांतों को स्केलिंग करवाइए, हैंड स्केलिंग हो या अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करवाइए, और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अगर मेडिकेशन है तो उसे आप दवाई खाइए। यहाँ तक तो आप जिंजेवाइटिस था। अगर आप जिंजेवाइटिस की देखरेख नहीं कर रहे हैं तो वो पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाएगी। मीन्स आपका केस धीरे धीरे टूथ लॉस की ओर चल जाएगा, बोन से दांत जो है वो हटना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आप पहले से तो आपके दांत गंदगी तो हो रही थी, आपके लक्षण तो दिख ही रहे थे, तो उसमें पस का एक्यूमुलेशन होगा। अब पस का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, बोन में और दांत के बीच में जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है वो हटना शुरू हो जाएंगे। जिंजाइवा जो है, मसूड़ा है, वो रिसेशन हो जाएगा, जिंजाइवा भी अपने जगह से हटना चालू हो जाएंगे। ये सब हमारे पेरियोडोंटाइटिस के लक्षण हैं। अब ये भी कारण जिंजाइवाइटिस के कारण के जैसे ही हैं। अब इसमें भी हम जितने जिंजाइवाइटिस के कारण देखें वो सब इसके अंदर ही हैं। अगर आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप जिंजाइवाइटिस के बाद आप पेरियोडोंटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट प्लान स्केलिंग है। अगर स्केलिंग से भी नहीं हो रहा तो डॉक्टर रूट प्लानिंग में जाते हैं, और रूट प्लानिंग अगर आपका मोबिलिटी अगर है, अगर थोड़ा सा हिल रहा है, फिर ज़्यादा मुड़ रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और वो ग्रेड 3 में आता है तो आपका दांत को निकालना ही पड़ जाता है और आपका टूथ लॉस हो जाता है और एक्सट्रैक्शन में चला जाता है। तो अपना दांत को आप बचाइए। तो यही बात है कि आप अपनी जिंजाइवाइटिस जब आप देख रहे हैं उनके लक्षण आने शुरू हो गए तो उसका इलाज आप अपने डेंटिस्ट से करवाइए, और अपने होम रेमेडीज से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में, नहीं तो वो आप पेरियोडोंटाइटिस का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे आप दांत के रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए डेंटल देखते रहिए। थैंक यू।